कॉल्स बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स के? बीटीएसटी में हमें वीगार्ड पसंद आ रहा है। वीगार्ड में काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है डेली के चार्ट पर। तो मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पे इसको बाई किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो हमें रखना है वो रखना है 390 का, और जो अपसाइड के जो टारगेट आ रहे हैं वो आ रहा है 435 के। सो वीगार्ड में बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढी जा सकती है। दूसरा जो स्टॉक है वो है सीजी पावर। सीजी पावर में एक हमें कंजेशन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है डेली के चार्ट पर। अभी ये फिलहाल 690 के 688 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, और एक इसमें अच्छा खासा सपोर्ट बेस बनता हुआ नजर आ रहा है 200 डीएमए और 50 डीएमए के आसपास। तो 675 का स्टॉप लॉस लेकर इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। अपर साइड के जो टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 720 के। सीजी पावर पे भी जो है नज़र ज़रूर रहेगी, लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार जो है कुछ अहम क्लोजिंग ट्रेड्स रहने वाले हैं जिस पे हमारी नज़र है, और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज भी आ रहा है, एक एक्सक्लूसिव। जल्द हम लौटते हैं। तो हरीश जी और लक्ष्मीकांत जी, आप दोनों से एक एक करके राय लेंगे। हरीश जी, ओएमसीज या ऑयल एंड गैस स्पेस में कुछ अच्छा ट्रेडिंग बेट लग रहा है अभी? मुझे लग रहा है कि ओएमसीज में देखा है तो एक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है जो कि मुझे लग रहा है कि इसका चार्ट तक अभी भी तेजी का इंडिकेशंस दिखा रहा है। क्लियरली हायर टॉप हायर बॉटम का होल्ड कर रहा है चार्ट स्ट्रक्चर पे। तो मुझे लग रहा है कि अगर किसी का बाइंग है तो होल्ड रखना चाहिए, और मुझे फ्रेश करंट लेवल्स भी बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी में। तो मुझे लग रहा है कि ऊपर की ओर टारगेट्स बन रहे हैं 160 के अराउंड शॉर्ट टर्म में, और 160 के ऊपर निकलता है तो स्टॉक प्राइस 165 170 लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 145 के अराउंड। मुझे लग रहा है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अभी भी अच्छा बाइंग का अपॉर्चुनिटी दे सकता है करंट लेवल्स से। स्टॉप लॉस 160 165 लेवल्स का टारगेट प्राइस, बाय ऑन डिप की रणनीति, यहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है आईओसीएल के। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, आपसे भी एक राय लेना चाहता हूँ कि ऑयल एंड गैस में कौन से स्टॉक्स जो है आप देख रहे हैं मोमेंटम देखने मिल सकता है? आज हमने एमजीएल में भी एक अच्छी अपमूव देखी है, लेकिन बताएं आपका कोई फेवरेट पिक है यहाँ पे? यह मैं भी एमजीएल का चार्ट ही देख रहा था, उसी के बारे में बात करना चाहूंगा मैं। आज अच्छे खासे अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिले हैं, और यहाँ पे एक बुलिश बेल्ट होल्ड का फॉर्मेशन भी है। 20 डीएमए के सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो इसी का जो 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 लो पॉइंट है आज का 1480 का, उसी के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाइंग रिकमेंड किया जा सकता है, और आने वाले समय में हम 1580 तक के टारगेट एमजीएल में देख सकते हैं। तो ये नजरिया महानगर गैस और इसके अलावा कई सारे स्टॉक्स लक्ष्मीकांत जी से आते हुए। हरीश, आपके कोई बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स? अच्छा, मैंने ऑलरेडी बीटीएसटी दे चुका हूँ। मेरा बीटीएसटी का कॉल है प्रेस्टीज में। अगर देखा है तो प्रेस्टीज में बाय करने की राय रहेगी करंट लेवल्स पे। ये क्लियरली एक डबल बॉटम ब्रेकआउट दे चुका है स्टॉक प्राइस, और मुझे लग रहा है कि टारगेट्स रहेंगे 1900 का प्रेस्टीज स्टेट्स में, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1685 का। ठीक है, आईटी सेक्टर पर लक्ष्मीकांत जी आपका नजरिया लेना चाहूंगी। सबसे पिटा हुआ इंडेक्स है आज के सत्र में एलटीआई, माइंडट्री, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट सिस्टम्स। कोई खरीदारी के मौके आज की गिरावट के बाद यहां पर बनेंगे? मैं भी अभी भी निफ्टी आईटी में एक सेलिंग प्रेशर ही बनता हुआ नजर आ रहा है, और आज अभी भी ये स्टॉक अपने सारे जो इंडेक्स है अभी भी सारे अपने की मूविंग एवरेज के नीचे ही सस्टेन कर रहा है। तो हमें लगता है कि 37,000 के नीचे अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो फर्दर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। हाँ, कुछ जो लॉन्ग टर्म जैसे एचसीएल टेक की अगर बात करें तो लोअर लेवल्स पे यहाँ पर हम खरीदारी की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एचसीएल टेक में एक बॉटम फॉर्मेशन हमें देखने को मिल सकता है 1500 से लेकर 1520 के आसपास। वहीं पे इसके कुछ फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी आ रहे हैं अपर साइड के। तो मुझे लगता है कि वहां से अगर एक पुल बैक मूव आता है तो डेफिनेटली मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए हमें एचसीएल टेक में अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए बाइंग के लिए।